हेलो, नमस्कार। मैं अवधेश दीक्षित आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो आज हमारे साथ 3 कैंडिडेट हैं, अंकित, अभय और विपेंद्र, और तीनों ने मेंस में अच्छा स्कोर किया है। ये तीनों ही मेरे कैंडिडेट रहे हैं, ऐसा कह के मैं इनका क्रेडिट बिल्कुल नहीं लूँगा। हमारे बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जिनके 190 प्लस भी आए होंगे, तो वहीं बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनके 110 भी आए होंगे, 105 भी आए होंगे। तो यार, स्टूडेंट जितने मार्क्स लाता है उसका क्रेडिट उसको ही हमें देना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो केवल एक टीचर से पढ़ता है, एक एजुकेटर से पढ़ता है, बहुत सारों से पढ़ता है। ठीक है, तो उसकी अपनी मेहनत रहती है। और ये हम जानेंगे, एक साथ ही हमारे पास 3 कैंडिडेट है। अब रोज़-रोज़ हमें ये इंटरव्यू दिखाने, देखो इसको 190 आ गए, 195 आ गए, वो ना करके 3 कैंडिडेट्स हैं अपने पास, और इनके अंदर क्या सिमिलैरिटीज़ है, वो आप देख सकते हैं, है ना? और कुछ सवाल रहेंगे, बहुत ब्रीफ इंटरव्यू रखेंगे, लेकिन सबसे बातचीत करते हुए चलेंगे। चलिए, तो शुरुआत करते हैं अंकित से। अंकित, बताइए आपका प्री में स्कोर कितना रहा? सर 160। और मेंस आपका कब था? इंग्लिश में स्कोर कितना था? मेंस में स्कोर कितना था? इंग्लिश का सर मेरा स्कोर 175 और 16 नवंबर को मेरा पेपर था और मैथ में मेरा 195 स्कोर था। चलिए, अब है आगे आप पे बढ़ते हैं। प्री का स्कोर, मेंस कब था, और इंग्लिश और मैथ्स का स्कोर? Okay. So my pre-score is 166.77 and my mains was on schedule on 16th November. ठीक है। So मेरा मैथ्स में जो सा एग्जाम मार्क्स है वो 93.5 एंड इन इंग्लिश 184.5. 184.5, 193.5। विपेंद्र, अगला सवाल आप। यस सर। बताइए Okay. आपका प्री में स्कोर कितना था? सर मेरा प्री में स्कोर 176.96 था सर, और मेंस मेरा सर 15 नवंबर को था। मैथ्स में 195 और इंग्लिश में सर 179.5 मार्क्स हैं। चलिए, तो सभी का जो है स्कोर अच्छा रहा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं छोटी छोटी बातों से, जो मतलब कुछ 7-8 सवाल हैं, सभी अपना बताते जाएंगे। पहले अंकित से पूछ लेंगे, फिर अभय, देन विपेंद्र। तो सभी अपना अपना बताते जाइए कि आपने ग्रेजुएशन में बीएससी, बीए, बीकॉम, बीटेक क्या किया आपने? अंकित? बीएससी। बीएससी। बीएससी बीएससी अभय सर। आपने? हाँ अच्छा, मैंने सर बीए किया हुआ है. और विपेंद्र आपने? सर मैंने बीएससी किया है और सर 1 साल बैक भी रही है सर, इतना कुछ खास नहीं रहा ग्रेजुएशन का। अच्छा जी। तो हमारे पास कोई भी बीटेक वाला एस्पिरेंट नहीं है, तो जो एक धारणा बनी हुई है कि बीटेक वाले ही सिलेक्शन ले जाते हैं, तो ये अच्छा रहा कि अपने पास आज एटलीस्ट कोई बीटेक वाला नहीं है। और मैंने पहले भी कहा, बीटेक का बीएससी का इसमें आपस में कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि बीटेक में हम ये स्टडीज नहीं करते हैं जो इस एग्जाम में आता है, वो टेक्निकल रहता है। अच्छा, अब आपके अटेम्प्ट्स कितने कितने रहे? जैसे अंकित, आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? सेकंड सर, दूसरा टर्म था। और तो मेरा पहले भी अटेम्प्ट सेकंड में था. कैसा रहा? पहले में सर प्री में स्कोर भी ज्यादा खास नहीं था सर, 140 के समथिंग था। और मेंस मेरा 11 सितंबर को पड़ा था, लेकिन मेरी तबीयत खराब थी, प्री में स्कोर भी ज्यादा अच्छा नहीं था, तो मैं फिर उसको छोड़ देने ही दिया, नहीं गए? मेंस दिया नहीं। अब नहीं। है आपका पहले अटेम्प्ट सर में मेरा क्या रहा? सर यस सर, मेरा सर प्री में 143 पॉइंट समथिंग मार्क्स था. उसके बाद सर मैंने मेंस दिया था. मैथ्स मेरा बहुत ही सर उतना अच्छा नहीं हो पाया. 13 सितंबर को मेरा एग्जाम था. इंग्लिश सर हम्म। ठीक हुआ था. बाद में सर टायर 3 में क्वालिफाई नहीं कर पाया था. अच्छा। और यस विपेंद्र, सर. आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? सर मेरा तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट है सर, अच्छा। इसी बार। चलिए, बहुत बढ़िया है। और किसी को कोई नर्वस होने की जरूरत नहीं, एकदम कामली। ठीक है, आपने एक अच्छा एग्जाम क्रैक किया है, तो एकदम हंसते मुस्कुराते हुए। ठीक है। चलिए, और आगे पेपर आप किस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करते थे? प्री का, मेंस का तो इंडिविजुअल पेपर रहता है, प्री का आपका क्या सीक्वेंस रहता था, कि पहले कौन सा फिर कौन सा? ऐसे आपका सीक्वेंस क्या था अंकित? सर मेरा पहले मैं जीएस, फिर इंग्लिश करता था, फिर रीजनिंग, फिर लास्ट में मैथ। मैथ्स। ठीक है, अब है आपका? मैं पहले से रीजनिंग करता था, देन आफ्टर सर जीएस, देन आफ्टर इंग्लिश एंड लास्ट मैथ्स. लास्ट में। विपेंद्र, आपका? सर मैंने तो सर आपकी स्ट्रेटेजी की वीडियो देखी थी, आपसे ऑफलाइन भी मिला तो फॉलो, आपने बताया था उसी तरह से फॉलो किया। पहले जीएस, फिर इंग्लिश, फिर रीजनिंग, उसके बाद देन लास्ट में मैथ। चलिए, मतलब सबने लास्ट में जो है वो मैथ्स ही निपटाया है ना? चलिए, यस बहुत सर. बढ़िया है। और आगे आपके हिसाब से, मतलब आपके हिसाब से इंडिविजुअली आप क्या कहना चाहेंगे सिलेक्शन के लिए? सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, या एक अच्छा स्कोर, एक डिसेंट स्कोर करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है अंकित? आप क्या सोचते हो? सर प्रीवियस ईयर पेपर और सबसे ज्यादा मॉक, जितना ज्यादा हो सके उतना, और प्रीवियस ईयर पेपर पे ज्यादा, उससे ज्यादा कहीं और अलग ना देखा जाए तो।
मॉक भी प्रीवियस ईयर वाले या फिर किसी कंपनी के मॉक्स? प्रीवियस ईयर ज्यादा बेस्ट है, फिर आप और भी लगा सकते हो, लेकिन प्रीवियस ईयर पहले कंप्लीट करने के बाद आप अगर वो खत्म हो जाते हैं ना प्रीवियस ईयर, फिर उसके बाद आप दूसरे देख लो, कोई से भी जिस जगह कोई सी भी टेक्स्ट बुक है, ग्रेड अप है, उनके लगा सकते हो। लेकिन प्रीवियस ईयर पहले, सबसे पहले प्रीवियस ईयर का पोर्शन पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर आप दूसरा कोई ऑप्शन देख सकते हो। अभय आपके क्या विचार हैं इस पे? मेरा सर यही सब मानना है कि जितना हो सके सब प्रीवियस ईयर ही से करना चाहिए, एग्जाम के पहले भी। देन आप अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, सबसे पहले आपको चैप्टर टू चैप्टर अपने अकॉर्डिंग अपना असेसमेंट करना चाहिए, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। सपोज आपने परसेंटेज कहीं से पढ़ लिया है तो आपको प्रीवियस ईयर करना चाहिए, उसके बाद से नेक्स्ट चैप्टर पे जाने के बाद प्रीवियस ईयर करना चाहिए। और सर ये है सर मेरा, मैं आज तक मैंने सर कोई भी किसी भी कंपनी के कोई भी मॉक नहीं दिया है। एग्जाम के पहले भी सर जैसा ही रहा है कि मैं कुछ क्वेश्चन पेपर बचा के रखता था, जैसे सर आपने बताया भी था, हमें कई बार हम आपने गाइड भी किया है। नहीं मैंने नहीं, एग्जाम के देखो पहले क्रेडिट जो है मैंने नहीं, बाकी और आपने ऐसा तो है नहीं कि एक ही जगह फॉलो किया होगा, आपने बाकी भी टीचर्स को फॉलो किया होगा, तो सबसे, और आपने कुछ इंटरव्यूज भी देखे होंगे, ठीक है, तो क्रेडिट आप सबको दे सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है, सभी नहीं मतलब सर, ये जितने का एक्चुअली भी सर ये आपने, बात तो किसी और ने बताई नहीं है ना सर, ये तो सिर्फ आपने ही बताई है, बाकी तो और सब तो नहीं ये नहीं, खरीद लो, जितने वो कर लो, जितने वो कर लो। टॉपर्स हैं वो भी जैसे आप अभी ये बात कर रहे हो, आपने किसी और टॉपर का भी वीडियो देखा, उन्होंने भी ये बोला होगा कि हमने प्रीवियस ईयर पे फोकस किया, तो आपने दो चार की ये बात सुनी होगी कि प्रीवियस ईयर पे फोकस करना है ना? यस सर। है ना? यस तो सर। ठीक है, देखो क्रेडिट मतलब ऐसा नहीं है कि आप इस चैनल पे हो तो हमें नहीं भाई ये कहना ही है, बिल्कुल आपको वो बात हमें ये करना है कि एक स्टूडेंट को रियलिटी पता चले कि भाई तीन एस्पिरेंट है अपने पास जिनने अच्छा स्कोर किया, तो उन तीनों में कॉमन क्या था, ठीक है। मेन आपको अपना, किसी को मतलब आप क्रेडिट ना देते हो, आप अपनी बात बताओ आपने क्या किया, मान लीजिए, ठीक है, इसको मतलब ठीक है, मतलब ओके। अपना, हाँ ओके। बताइए। सर प्रीवियस ईयर पे सर डिपेंड रहना चाहिए, इससे आपका एग्जाम, सपोज एग्जाम के 10-15 दिन पहले बचता है तो आपको कुछ पेपर्स बचा के रखना है। एज अ मॉक आपको उसको अटेम्प्ट करना है, आप उसको एसेस कर पाएंगे आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो ऑनलाइन ओके मॉक सर, अब देने, किस। ऑनलाइन मॉक जैसे आप प्रीवियस ईयर का देते थे, तो यस सर। क्या यूज करते थे ऑनलाइन के लिए? सर ऑनलाइन सर आप सर उस पर सर लैपटॉप है आपके पास, मोबाइल फोन, नहीं आप तो उस पर सब प्रीवियस ईयर मतलब रिकॉर्डिंग। कौन सी वेबसाइट या कौन सी ऐप प्रीवियस ईयर के लिए? अच्छा, मैंने सर पर्टिकुलर से कोई वेबसाइट पे जाके सर नहीं किया है सर, मेरे पास किरण होता था, मैं कुछ पेपर्स रख लेता था, उसके बाद अपना टाइमर लगाता था मोबाइल पे, पर्टिकुलर कितना मुझे टाइम लग रहा है, उसके बाद सर मैं वैसे ही फॉलो करता था। अच्छा विपिन, तो पहले आप पे आते हैं कि जी आपके सर। हिसाब से कि अपना जो क्या इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा सिलेक्शन के लिए वो बताइए, और आप सर कहाँ से प्रीवियस ईयर के मॉक लगाते थे, मतलब कि जैसे पेपर को ही, मतलब पीडीएफ को ही आप लगाते थे या फिर किसी ऐप के थ्रू कुछ करते थे? पहले तो आप ये नहीं बता सर, दो कि मैंने सबसे ऐप, इम्पोर्टेंट क्या है आपके हिसाब से? सबसे इम्पोर्टेंट तो सर जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो उसके नोट्स से पहले अच्छे से गो थ्रू हो जाओ। उसके बिल्कुल, बाद सर प्रैक्टिस के लिए सिर्फ प्रीवियस ईयर उठाओ और अपने नोट्स जो बनाए जिस टीचर में, सबसे पहले उस टीचर में बिलीव रखो सबसे ज्यादा। बस ये सर बात उसके, बोलो, हाँ सर उसके नोट्स और अब प्रीवियस ईयर सर ठीक है। उसको अच्छे से करो। और फिर उसके बाद सर ज्यादा मॉक पे जाना है, अगर प्रीवियस ईयर के मॉक सर कोई भी साइट अवेलेबल करा देती है, सर क्राकू क्राकू है सर, टॉप रैंकर्स है सर, प्रीवियस ईयर मॉक बहुत अच्छे उसमें अवेलेबल कराते हैं सर ये लोग। हाँ तो वो आपने सारे कौन सा किए फॉलो अगर। किया था सो दैट स्टूडेंट्स को पहले ही पता चल जाए, आप आपने मैंने कौन सर सा टॉप रैंकर्स, मैंने टॉप टॉप में? रैंकर्स पे सर खरीदा था, प्रीवियस ईयर मॉक खरीदा था और वो भी खरीद लिए थे सर, क्योंकि अब वीकली सर वैसे तो मैं प्रीवियस ईयर ही लगाता था, लेकिन हम्म, जैसे कभी कभार वो वाला लगा दिया, लेकिन उसका स्कोर कभी दिल पे नहीं लिया सर, कितना भी कम आया कि ठीक है चलो कुछ नया आ जाएगा तो मैनेज कर लेंगे, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि मेरा बिल्कुल। इसमें स्कोर कम आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि एकदम डिमोटिवेट हो गए सर। नहीं ये और पॉइंट सर मेरा बिल्कुल, ज्यादा कभी आया भी नहीं सर, ये ज्यादा पॉइंट उनमें। ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि वैसे तो आप प्रीवियस ईयर पे देखो कि आपका कितना स्कोर है, उसका अच्छे से एनालिसिस करो, कभी कभी हफ्ते में 2 हफ्ते में आप एक इधर उधर का मॉक भी लगाते हो, तो उसको दिल पे नहीं लेना है, बिल्कुल सही बोला विपेंद्र ने, उससे बस देख लो कि क्या पता कुछ, मतलब दिमाग को बस बूस्ट अप करने के लिए वो हमने कभी लगा लिया, ठीक है, उसमें रैंक और परसेंटाइल देख के ज्यादा डिमोटिवेट नहीं होना। अंकित कल आपका कौन सा मतलब ऑनलाइन आप वेबसाइट यूज करते थे प्रीवियस ईयर के लिए? टेक्स्ट बुक मैंने यूज किया है टेक्स्ट बुक सर। आपने यूज किया है, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ। तो आप सभी ने मतलब घुमा फिरा के, अब ये मेरा अगला प्रश्न ये था कि क्या आपने प्रीवियस ईयर पर फोकस किया, तो वो तो आपने इंपॉर्टेंट बात में ही बता दिया है, ठीक है। चलिए अब यार जीएस के लिए काफी हाँ। स्टूडेंट्स आजकल कहते हैं कि करंट अफेयर्स थोड़ा ज्यादा आ रहा है, तो एक एक करके आपसे पूछते हैं, अंकित आपका जीएस में स्कोर क्या रहा था इस बार प्री में,
और आपने बुक्स कौन सी फॉलो करी है, करंट के लिए क्या करें, करंट और स्टैटिक इन दोनों का आप बता दो, और मार्क्स। करंट के लिए सर मैंने यूट्यूब पर वीडियोस देखी थी, एक वीक महीने मंथली आती है वीडियो, एक चैनल है। बता दो चैनल का नाम, चैनल का नाम सुनाई नहीं दिया, बता दो। सर मैंने यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, हर मंथली की एक चैनल है, उसपे मैंने हर मंथली की वीडियो देखी थी करंट के लिए सर, जीएस में। चैनल का नाम और बता मैंने सकते हो आप? चैनल का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है अभी, लेकिन आप चैनल बता का मुझे देना, सर नाम। बाद में हम डिस्क्रिप्शन में डाल दें, क्योंकि नाम कुछ ऐसे होते हैं हम भूल जाते हैं, है ना। हाँ, और और जीएस के लिए मैंने सर वो आती है ल्यूसेंट की जनरल नॉलेज, उससे ही पढ़ा था, लेकिन मेरा सर जीएस का स्कोर ज्यादा अच्छा नहीं है। कितना ये रहा है फिर भी? सर 8.5। अरे बहुत ये तो ज्यादा ही कम हो गया है, 4-5 सवाल। हाँ तो चलिए, उसके हाँ बाद में सर, आपका प्री का स्कोर 160 रहा था। हाँ 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 हाँ। चलिए बढ़िया है। और अभय, आपका क्या मतलब प्री में स्कोर जीएस में कितना था, स्टैटिक और करंट के लिए आपने क्या फॉलो किया? तो मेरा सर प्री में जो स्कोर जीएस में था 22.5 था। और ठीक सर है। मैंने करंट के लिए पर्टिकुलर जीके क्रेजी ट्रिक एक सर की यूट्यूब चैनल है सर, उसकी पीडीएफ वगैरह से देखी थी जीके एग्जाम के सब क्रेजी पहले। ट्रिक्स। यस सर। अच्छा, और स्टैटिक के लिए? और स्टैटिक के सर मैंने सर लूसेंट फॉलो किया था, लूसेंट में जो सर होता है स्टैटिक पोर्शन वो मैंने फॉलो किया था। अच्छा, और एक वो किरण की प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज वगैरह करी वो कुछ? नहीं सर, वो सर नहीं नहीं किया था, नहीं। किरण पे नहीं इतना किया था। टाइम नहीं है सर। विपिंद्र, आपका? और सर पर्टिकुलर सर सर ऐसा नहीं कि सर आपको करंट पे है फोकस, जैसे प्रेजेंट टाइम पे वेटेज पढ़ रहा है तो सर बाद में सर हमें मैथ्स एंड इंग्लिश पे भी फोकस करना चाहिए मेनली, क्योंकि उसका सर वेटेज ज्यादा है। करंट से सिर्फ 50, अभी जीएस 50 नंबर का है। अगर सर आप पढ़े या ना पढ़े, आई थिंक सर 10-15 नंबर तो स्कोर हो ही जाता है। हाँ मतलब, बट ये है कि अगर वो लालच सा रहता है कि यार 40 आ जाएंगे जीएस में, तब तो स्कोर बहुत ऊपर पहुंच जाएगा, बट सर कभी कभी सर ऐसा भी होता है कि सर मैंने लास्ट ईयर में मेरा जो हुआ था 18 में से मेरा उसमें उसको 30+ था जीएस अच्छा। में। और बट सर बाकी जो मेरे पास जो मैथ्स है उस और आपके इंग्लिश, मेरा इंग्लिश है उसमें सर मेरा स्कोर कम ही था, क्योंकि मैंने उसमें जीएस पे ज्यादा फोकस किया था। करंट है ये पढ़ लिया, लगातार करंट ही पढ़ता रहता था कि अपना उधर से उठा के जहां से भी कुछ मिल रहा था अपना पढ़ लेता था। तो इस बार से मैंने अपने आप को सिर्फ सबसे दूर रख के सिर्फ मैथ्स एंड रीजनिंग पे फोकस किया एंड इंग्लिश पे। बट जीएस पे भी मतलब इतना फोकस रहा कि मतलब ऐसा ना लगे कि हम कुछ पढ़ के ही नहीं गए, मतलब ये पढ़ा सर तो ऐसा था। सर, अगर अगर एक बार से पढ़ लेते हैं, अगर एक बार आपने अच्छे से पढ़ लिया, पॉलिटी है एंड हिस्ट्री है ज्योग्राफी, सर आपके पास माइंड में कहीं ना कहीं क्वेश्चंस घूमते रहते हैं। अगर आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं तो सर आप उसको सर मार्क करके आ सकते हैं। अगर एक बार अच्छे से पढ़ाई आपने कर ली जीएस, फिर बार बार सर ऐसा नहीं कि हमें एग्जाम फिर से आ गया, नोटिफिकेशन आ गया तो मुझसे फिर से जीएस पढ़ना है। आप जीएस पे सर लगातार 2-4 घंटे पढ़ रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो वैसा नहीं कुछ भी है। विपिंद्र, आपका प्री का स्कोर जीएस का और स्टैटिक और करंट कहाँ कहाँ से? सर मेरा प्री का स्कोर सर जीएस में 25 है सर अच्छा। इसमें। और मैंने करंट अफेयर्स के लिए तो सर स्टडी आईक्यू का पर डे वीडियो आती है सर, पर ठीक है। डे सुबह 20 मिनट की लगभग होती है वीडियो सर। वो हम्म। उसको फॉलो किया था, और उनका मंथली में सर एंड पे वो पीडीएफ डालते हैं कि बेस्ट 300 करके सर कुछ, उसको अच्छे से गो थ्रू हो जाता था सर उससे। और इसी से सर करंट का हो गया था। और लास्ट में सर माई पाठशाला सर पर एक वो करंट अफेयर वाला उन्होंने एनालाइज कराया था सर ने, पूरा 6-7 घंटे का वीडियो था सर, वो सर देख का लिया था नाम? उससे। नाम सर का याद नहीं आ रहा सर, लेकिन वो आजकल एग्जामो चैनल पर जुड़ गए हैं वो सर। अच्छा, आई थिंक फिर वो राहुल यूट्यूब, राहुल सर करके हैं। हाँ सर, राहुल सर ठीक करके, यस ठीक। सर। तो राहुल सर, उन्होंने का करंट लास्ट में वो देख लिया, उससे सर बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। स्टैटिक के और लिए? स्टैटिक्स के लिए सर अन अकेडमी पे सर अमन श्रीवास्तव सर जी सर हैं, उन्होंने लास्ट में कुछ वीडियोस डाली थी सर स्टैटिक्स की एग्जाम से पहले। अच्छा। सर उनसे भी काफी हेल्प मिली सर। नहीं तो आप रेगुलर लूसेंट वगैरह पढ़ा था आपने कुछ? लूसेंट सर नहीं? रेगुलर लूसेंट नहीं सर, इतना फॉलो लूसेंट नहीं नहीं किया पढ़ी? मैंने सर। चलिए, तो एट द एंड देखो, नहीं सभी सर। स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप लोग भी जैसे आपने कहीं से मतलब, यहाँ तो अपने पास 3 एस्पिरेंट्स हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं, बाकी आपने 10 जगह से और मान लो 10 स्टूडेंट के बारे में पता किया कि उनने जीएस यहाँ से पढ़ी, तो आप भले मतलब सब चीजें एक बार ही देख लो कि हमें यहाँ यहाँ से पढ़ सकते हैं, बट फाइनली एक ही चीज को ये चूज करो, क्योंकि हर जगह से करेंगे तो जीएस में ही बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप अगर 10 लोगों की बात सुनते जी हो तो सर। उसमें से कुछ एक को फाइनली निकालो कि यार इसी से करेंगे, हो गया तो बहुत बढ़िया,
नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बट एक कॉन्फिडेंस के साथ हम जाएं कि हाँ भाई हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, आगे फिर आप इंग्लिश के लिए कौन सी बुक्स आपने यूज करी अंकित? सर मैंने एमबी पब्लिकेशन यूज और किया है और केवल नीतू सिंह, नीतू सिंह नहीं मैडम नीतू सिंह और दो बुक्स। एमबी पब्लिकेशन अब और है एसपी आपने, बख्शी से सर वो कैप्स, ठीक है, एसपी एसपी बख्शी बख्शी से से वो कैप्स वोकैब हो गई, और नीतू वो सिंह मैडम वाली किताब हो गई, और एक आपने बताई एमबी पब्लिकेशन, एमबी तीन किताब। पब्लिकेशन। ठीक है, अब है आपकी किताबें कौन सी थी अंग्रेजी के लिए? तो मैंने सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रामर के लिए, रूल्स के लिए मैंने वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 केडी कैंपस नीतू मैम को बहुत ठीक है, अच्छे से 2 से 3 बार मैंने कंप्लीट किया उसको। ठीक। फिर वो कैप्स के लिए स्पेशली से मैंने दिलीप कुशवाहा सर की सब बुक आती है, मैं उसके साथ मैंने उसको आई थिंक 4 to 5 टाइम्स पूरा कंप्लीट किया सर। ठीक है, सेक्शन है, वन वर्ड है, एंड इडियम फ्रेजेस, वो कैप्स सारा सर सब रिवाइज सर किया करता था। अगर ठीक। सपोज फर्स्ट टाइम मैंने पढ़ा पर्टिकुलर तो उसके बाद मैंने मार्क किए, फिर से रिवीजन से उन्हीं जो पर्टिकुलर मैंने मार्क किए थे जो मुझे फर्स्ट टाइम मुझे डिफिकल्ट लगे, उसके बाद फिर मैंने उन्हीं को सबसे रिवाइज किया था। ठीक, तो तो आपकी स्पेशली ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 बुक सिर्फ मैंने फॉलो किया, केडी तीसरी कौन कैंपस सी? के वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, एंड सर ये तीसरी सर आपकी नीतू दिलीप सर की बुक सर। अच्छा, मतलब दो आप केडी कैंपस की कह रहे हो और तीसरी अपना ये वाली दिलीप और सर कुशवाहा वाली। प्रीवियस ईयर के लिए एमबी पब्लिकेशन सर भी किए, प्रीवियस ईयर पेपर्स जो सर आते हैं, आई थिंक सर एमबी पब्लिकेशन मैंने सर 2 से 3 बार वो भी मैंने कंप्लीट किए। तो यानी आपकी भी एक तरीके से तीन किताबें होगी, एक तरीके से केडी कैंपस वाली होगी जो कि नीतू सिंह मैडम वाली ही कह सकते हैं क्योंकि सेम कंटेंट है, फिर एमबी पब्लिकेशन, यस और सर, तीसरी आपकी दिलीप कुशवाहा, है ना? यस वो ठीक है, कैप्स यानी की। दो बुक्स तो कॉमन रही यहाँ पर। और विपेंद्र आप बताइए, हम्म। आपने इंग्लिश के लिए कौन सी बुक्स फॉलो करी? सर ग्रामर तो सर मैंने ऑफलाइन कोचिंग ली थी सर, तो अच्छा, उनके ऑफलाइन नोट से ग्रामर कंप्लीट की थी। और ठीक है, रिवीजन के लिए सर एमबी पब्लिकेशन 1993 से करके आती आती है सर, प्रीवियस पेपर्स दो बुक आती हैं सर। तो उन दोनों बुक को सर अच्छे से गो थ्रू हुआ था, उनसे कम से कम 3-4 बार सर वो कंप्लीट कर ली थी अच्छे से सर। और वोकैब के लिए सर वो दिलीप कुशवाहा सर, अच्छा। दिलीप कुशवाहा वाली बुक, उससे वो थ्रू और हुए थे सर। और मैथ्स के लिए आपकी बुक कौन कौन सी रही थी अंकित? मैथ्स के लिए सर आपने कौन कौन सी बुक फॉलो करी? सर मैथ के लिए मैंने राकेश यादव के नोट्स से मतलब नोट्स पहले तो पहले लगा दिए थे, फिर मैंने प्रीवियस ईयर पेपर ही लगाए हैं और मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं प्रीवियस ईयर, किया प्रीवियस ईयर। वो भी राकेश सर की किताब या किरण? नहीं 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 किरण ले ली, या फिर मतलब एक एसएससी ट्यूब कर की भी बुक आती है वो भी मैंने लगाई है, और किरण आ गई जहाँ से प्रीवियस ईयर में मुझे मिलते थे मैंने पीडीएफ्स भी निकलवा दी थी, जो 3 ऑनलाइन पेपर हो रहे हैं तो उसकी पीडीएफ्स लगा के वो लगाता था। तो मैंने भैया प्रीवियस ईयर पेपर किए और नोट्स लगाए हैं राकेश यादव सर के। नेक्स्ट, अब है आप बताइए, आपने मैथ्स कैसे कैसे किया, कौन कौन सी बुक्स लगाई? सर मैंने सर लास्ट ईयर जब 2018 का मेरा अटेम्प्ट था तो मैंने अपने मैथ्स में सर मेरा स्कोर 150 के अप्रॉक्स था सर, लेकिन बट अच्छा से स्कोर नहीं था। मैंने अपने आप को वैसे किया, कुछ टॉपिक्स मुझे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आई थी। उसके बाद सर मैंने पर्टिकुलर सर आपका ही सर लिया था कोर्स, कुछ टॉपिक्स जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट है, टाइम एंड डिस्टेंस है, एवरेज है, मिक्सचर है, मेंसुरेशन है, इसमें से मुझे बहुत ज़्यादा सब हेल्प हुई। उसके बाद मैंने नोट्स प्रॉपर तरीके से मैंने बनाया आपके, देन आफ्टर बार बार उनको रिवाइज किया, पहले फिर प्रीवियस ईयर्स पे लगाया, तो मुझे एटलीस्ट 95% मेरे सारे क्वेश्चंस हो रहे थे। हम्म। उसके बाद से मैंने फिर अपने प्रीवियस ईयर से मैं कई कंटिन्यूसली मैं प्रैक्टिस से एक समय गैप बना लिया था, मुझे इतने दिन के बाद ये चीज रिवाइज करना है। नोट्स पे सर पूरी तरीके से मैं डिपेंड रहा था, बुक्स ऐसा तो कौन सी नहीं कि यूज मैं करी बार उसके बाद बार। प्रैक्टिस के लिए? सर बुक्स मैंने सर किरण 90-100 जो सब बुक आती है, आई थिंक सर मैंने मैंने 3 बार से मैंने बुक को कंप्लीट की सर प्रैक्टिस के लिए, बट 3 बार। हाँ, ये इसका काफी डाउट आता है कि हमने ये बुक 3 बार करी, तो 3 बार का मतलब ऐसा तो है उस पहली बार आपने किया तब आपने कुछ क्वेश्चंस मार्क किए होंगे, फिर दूसरी बार उन मार्क यस सर। क्वेश्चंस को किया, या केवल आप हर बारी पूरी पूरी किताब कर रहे थे? नहीं सर, हर बार सर खत्म करना सर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर सपोज सर परसेंटेज मैंने टॉपिक स्टार्ट किया तो सर ऐसे कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं, अगर आप टाइप 1 ऐसा करते हैं तो कुछ आपको क्वेश्चन में फर्स्ट टाइम में लिटिल बिट प्रॉब्लम होता है, और हम उसको सर मैंने मार्क किया। उसके बाद से मैं जब भी रिवाइज करता था उस टॉपिक को अगेन, तो सिर्फ मैं सर मार्क क्वेश्चंस को ही करता था। इससे सर क्या होता था, एक बार मैं सारे क्वेश्चन देख भी लेता था, उसके बाद मैं सर उन्हीं क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करता था, पर्टिकुलर जो मैंने मार्क किए हुए थे मैंने कॉपी पे नोट डाउन भी कर लिया था। ऐसा नहीं एग्जाम टाइम में मुझे सिर्फ इन्हीं को रिवाइज करके ही जाना है। नहीं, और उसके बाद जैसे कि
जैसे हम कहते हैं कि 9100 क्वेश्चंस है, उन सारे क्वेश्चंस को एक बार भी कर पाना मुश्किल है, तो आप सारे क्वेश्चंस करते थे या सिमिलर टाइप के कुछ स्किप कर देते थे पहली बार भी, क्या था मतलब? ये सब क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसा वही कहते सर। हैं कि सर 9100 की किताब जो है वो हम, या कोई भी प्रीवियस ईयर किताब है वो बहुत मोटी होती है, उसको हम पूरा कैसे कर सकते हैं, आप कुछ 100 ही सवाल उसमें से निकाल के दे दो। बट मैं यही कहता हूँ 100 सवाल निकाल के कैसे दे सकते हैं 500 में से, वो आप खुद देखो और स्किप करो। तो आपका क्या रहता था यस मतलब? सर। अगर सर मैं सर ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस से मैंने तो स्टार्ट है कुछ भी, उसमें से सबसे अच्छी बात ये है कि आपको टाइप वाइज दिया गया है। तो आपको सर ऐसे आप हमने स्टार्ट किया पर्टिकुलरली, तो उसमें से 2-3 क्वेश्चंस पर्टिकुलर टाइप में मिल जाते हैं जो आपकी प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं सर, हमने जब दोबारा रिवाइज करते हैं पर्टिकुलर, तो आपको सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं। नहीं, मैंने भी सारे क्वेश्चंस नहीं किए थे पहली बार पर्टिकुलरली। जब आप कर रहे हो तब सारे करते हो, मतलब एक भी छोड़ते नहीं हो नहीं पहली सर, बार में? अग- नहीं सर, फर्स्ट टाइम जब सर अगर सपोज 10 क्वेश्चंस हैं आपके टाइप 1 में, तो अगर सर सिर्फ डेटा थोड़ा सा इधर उधर होता है, बाकी सब टाइप तो एक ही, कॉन्सेप्ट तो एक ही लग रहा है, तो उसमें सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं। अगर सपोज 10 क्वेश्चंस आप उसमें से मैंने सब 5 कर लिया, 6 कर लिया, आप 4 को स्किप कर सकते हैं। यानी सीधे ही पहली बार में भी 9100 वाली जो किताब है वो अपनी 4500 बन जाती है, मतलब, या दैट्स इट। है ना? या मैंने हमेशा वही वही जी है कि भाई हमेशा ये सोचो हम्म, कि इतनी मोटी किताब में से आप ही अपने हिसाब से सवाल छांटो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहो, किसी पीडीएफ पर। आगे मैं विपेंद्र पे बढ़ूंगा है, और उससे पहले ही मैं बता दूं कि विपेंद्र मेरा ऑफलाइन स्टूडेंट रह चुके हैं पहले, ठीक है? और ये जी बिल्कुल भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है कि भाई ये मेरा स्टूडेंट, मैंने आपको पहले ही कहा, और सब कोई भी अगर मुझसे पढ़ा है, मुझसे क्या, आप किसी भी टीचर से पढ़ते और आप प्रीवियस ईयर पे फोकस करते तो आप अच्छा स्कोर लेके आते। वही इस वीडियो का मेन उद्देश्य है। तो ये बीच में हमने कुछ क्लिप बीच में काटी होगी, तो उसमें यही ये पूछ रहे थे सर आपका नाम ले सकते हैं, आपने पहले मना कर दिया। देखिए, मेरे नाम का मतलब है कि कोई भी टीचर जिनसे आप पढ़ रहे हैं और प्रीवियस ईयर फिर लगा रहे हैं अपने एजुकेटर से, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो विपेंद्र, आपकी मैथ्स की किताबें कहाँ कौन कौन सी रही थी, ऑफलाइन वाले जो अपने नोट्स थे सर। उसके अलावा? सर ऑफलाइन के अलावा मैंने सर आपके जो नोट्स थे उसके बाद सर मुझे अभय सर बताया, सर इन्होंने अभय ने, कि प्रीवियस ईयर फॉलो किया, तो वही सर किरण का मैंने प्रीवियस ईयर आपके कोचिंग से आके फिर प्रीवियस ईयर से रिवीजन किया सर। उसको खत्म करने के बाद सर ये पिनेकल ने एक 90 डेज प्रोग्राम स्टार्ट किया था सर, जब 2018 का एग्जाम हो गया था सर, तो ठीक है। उन्होंने उसमें पीडीएफ और कोर्स अवेलेबल कराया था, तो मैंने तो सर पढ़ रखा था, सिर्फ वहां से पीडीएफ ली थी मैंने। तो पीडीएफ उनसे, क्योंकि सर 2000 किरण खत्म करने के बाद सर जो जब से कैलकुलेशन का वो चला के थोड़ा कैलकुलेशन आ रही है, तो मैंने इधर उधर भटकने की जगह मैंने पेपर सब लिए, तो उन्होंने टॉपिक वाइज अवेलेबल कराई थी सर, तो मैंने उनको अच्छे से किया। और जैसे कि एक कॉपी और बना रखी थी सर, जैसे कोई क्वेश्चन मुझे दो बार मैंने किया तब भी मैं बार बार भूल रहा हूँ, तो उस क्वेश्चन को सर अलग नोट कर लेता था मैं, कि इसको मैं सर वीकली या हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार देख लेता था, वो कॉपी को उठा के एक बार क्या क्या दिक्कत आ रही है सर, बस। और प्रीवियस ईयर के अलावा सर इधर उधर कुछ भी नहीं सर, किरण के अलावा कोई सिर्फ बुक प्रीवियस फॉलो ईयर। नहीं करी? किरण के अलावा सर कोई बुक फॉलो नहीं की चलिए, मैंने। मतलब मेन बात ये आती है, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, कि पहले तो आप प्रीवियस ईयर पे फोकस करो। आपको इस प्रीवियस ईयर से बाहर जाना है तो इसको करने के बाद जाओ, आप कहीं भी जाओ, बट पहले इसको करो, उसके बाद ही कोई और इधर उधर की किताब उठाओ, कुछ भी कर सकते हो, बट पहले प्रीवियस ईयर इज अ मस्ट, है ना? चलिए, तो जी अपना सर। रीजनिंग का क्या रहा आपका अंकित, कौन सी किताब फॉलो करी रीजनिंग के लिए? सर मैंने किताब रीजनिंग कोई फॉलो की, प्रीवियस ईयर पेपर ही सर सॉल्व किया है, और जिसमें दिक्कत लगती थी जिस चैप्टर की, उसकी मैं भी सर वीडियो देख लेता था ऑनलाइन, बस, तो और मैंने कुछ प्रीवियस नहीं ईयर किया। कौन सी किताब, फिर भी प्रीवियस ईयर किसी किताब से करते थे या कैसे? सर ऑनलाइन मिल जाए या पेपर, मेरे पास सर एक स्पार्क की बुक आती है सर, प्री की 2016-17 जो भी मिल जाते, तो उसी से मैं लगाता था हाँ, सर। उसमें स्पार्क की वो जो किताब आई थिंक उसमें कंबाइंड रहता है पूरा, इंग्लिश मैथ रीजनिंग जीएस। हाँ हाँ हाँ, तो उसी से मैंने रीजनिंग लगाई है, प्रीवियस ईयर पेपर लगा था, तो उसी में रीजनिंग हो जाती थी। जिस चैप्टर की सर मुझे दिक्कत आती थी, जैसे फिगर काउंटिंग है, तो मैंने उनका यूट्यूब पे पूरा चैप्टर देख लिया, पढ़ लिया, और फिर मैं उसकी दोबारा प्रैक्टिस करके फिर ऐसे मैं कर देता था। अब है, आपने कौन सी बुक यूज करी रीजनिंग की? तो मैंने सर फर्स्ट टाइम जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, तो मैंने घटना चक्र सर आती है सिर्फ रीजनिंग की प्रीवियस ईयर्स की, तो हम्म। मैंने उसको अच्छे से किया था। और उसके बाद सर जैसे एग्जाम सर नियर अबाउट होता है, तो उसमें मैं प्रीवियस ईयर्स ही करता हूँ, पर्टिकुलर किसी कोई अदर बुक पे मैं फोकस नहीं किया आज तक कि नहीं मुझे इस बुक को परचेज करना है पर्टिकुलर टॉपिक सीखने के लिए। और तो सर घटना बस चक्र जो आती है वो प्रीवियस चैप्टर वाइज आती है या कैसे रहती है घटना चक्र? घटना चक्र से चैप्टर वाइज ही सर रहती है। सपोज आपको कोडिंग डिकोडिंग का अलग हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट अलग है, ब्लड रिलेशन अलग है, क्लासिफिकेशन अलग है सर, ये चैप्टर वाइज में सेपरेट रहती है सर। अच्छा, विपेंद्र, आपका आपका क्या रहा था रीजनिंग के लिए?
रीजनिंग के लिए सर कोई पर्टिकुलर बुक मैंने भी सर फॉलो नहीं की। जो स्पार्क की वही सर आती है, वो उसी से प्रीवियस ईयर मैंने लगाई, और बाकी सर मॉक से हो गई थी सर रीजनिंग। चैप्टर वाइज नहीं ली कोई? चैप्टर वाइज कोई नहीं ली सर बुक। नहीं ली, ठीक है। तो अगर आप लोगों को, आप तीनों बता सकते हो कभी भी कि अगर आपको मान लो कोई टॉपिक मुश्किल लगा तो कोई वीडियो कहीं देखी, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ? सर ऑफलाइन मैंने वो ऑनलाइन वीडियो देख लेता था सर। राहुल सर एग्जामों पर उन्होंने काफ़ी अच्छी रीजनिंग का करा रखा है, उन्होंने ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल। तो कोई चैप्टर में दिक्कत होती थी सर, उनके वहाँ से देख लेता था। जैसे सीरीज वगैरह सर थोड़ा प्रॉब्लम आती है, तो उनको देख लिया वहाँ से वीडियो, बस। अब है आपका कुछ मतलब, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हमें दिक्कत आती है किसी एक टॉपिक में, जैसे वो मैट्रिक्स टाइप का होता है जिसमें वो 9 में से 8 लेटर्स दे दिए, 9वां पूछ लिया। सीरीज में दिक्कत हो जाती है, ए बी डैश डैश, या न्यूमेरिकल सीरीज भी होती है। तो उसके लिए केवल बुक से हो गया या कहीं पर कोई वीडियोस वगैरह देखी हैं आपने, या नहीं कोई सर, मैंने कोर्स, सर स्पेशली किसी, यस सर, कोई कोर्स लिया हो, ऐसा कुछ? नहीं सर, रीजनिंग के लिए स्पेशली मैंने कोई कोर्स परचेज नहीं किया सर। बस प्रीवियस ईयर्स पे डिपेंड रहा सर। अगर चैप्टर्स में प्रॉब्लम आ भी रही थी सर, मैं कॉन्टिन्यूसली सर 2 से 3 बार रिवाइज किया, फिर कॉन्सेप्ट अपने आप से सर विजुलाइज किया, नहीं कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। तो बाद में उसकी मैंने कोई स्पेशली वीडियो भी सर नहीं देखा पर्टिकुलरली। और अंकित, आप कुछ मार्गदर्शन करना चाहेंगे रीजनिंग पर? नहीं नहीं सर, मैंने केवल स्पार्क लगाया। अगर मुझे चैप्टर में कोई दिक्कत भी आ रही है तो मैंने यूट्यूब पे कोई मतलब पर्टिकुलर टीचर की नहीं देखी है, कोई सी भी टीचर अगर मुझे ठीक लग रहा है, जो भी मतलब जिस चैप्टर का टीचर मुझे मिल जाए, उससे पढ़ के फिर मैंने दोबारा से उन्हीं क्वेश्चन की दोबारा से प्रैक्टिस करके, ज्यादा मैंने उससे कुछ किया नहीं है सर रीजनिंग में, चलिए, नहीं किया है केवल। तो लास्ट सवाल, ज्यादा समय न लेते हुए, 2 चीजें। पहला कि क्या आपका कोई टाइम टेबल था, या पहला ये कि आप कितने घंटे दिन में पढ़ते थे, और वो जो जितने घंटे पढ़ते थे वो किसी टाइम टेबल से पढ़ते थे, या जैसे कि रोज इंग्लिश मैथ रीजनिंग जीएस पढ़ना है, कोई टाइम टेबल था या नहीं था? तो पहला ये कि कितने घंटे पढ़ते थे, दूसरा कोई टाइम टेबल था या नहीं था। अंकित, आपसे है ये सवाल। सर टाइम टेबल तो था, लेकिन रोज ये है कि 9-10 घंटे जितना मिल जाए, ये जरूरी नहीं है, कुछ कभी कभी ज्यादा भी हो जाता था। टाइम टेबल था सुबह के, सुबह इतना टाइम पे रीजनिंग पढ़ना है, इतने टाइम पे मैथ पढ़ना है, इतने टाइम पे मॉक लगाना है, फिर एनालाइज करना है। तो ये ऐसे टाइम टेबल बना के, और कोई टाइम सेट नहीं था, कभी 8 घंटे ही पढ़ पाता था, कभी 5-6 घंटे हो जाए, कभी 10-11 घंटे, कोई तो टाइम निश्चित टेबल वो फॉलो नहीं था हो कि पाता नहीं था या नहीं हो पाता था? हो जाता था, ये है सर। और बीच, बाई चांस की बात, कभी कभार दिक्कत आती है, जैसे कभी कभी वैसे कई टाइम टेबल फॉलो कुछ कर लेता स्टूडेंट्स था। कहते हैं कि बीच में कभी कभी हम इरेगुलर हो जाते हैं, कि कभी कोई कॉमेडी वीडियो देख ली, या एक आध दिन पढ़ाई नहीं हो पाती है, कभी ऐसा होता है कि एक आध दिन पढ़ाई नहीं हुई बिल्कुल? हाँ सर, ऐसा हो, हाँ, हाँ सर, ऐसा हो जाता है कि 1-2 दिन कभी पढ़ाई नहीं हुई, या कुछ काम आ गया तो नहीं हो पाई पढ़ाई, या कहीं मन नहीं किया, या कुछ तो ये हो जाता है कभी-कभार। लेकिन ये है कि ज़्यादातर कंटिन्यू पढ़ाई, मतलब जो हाँ, तो टाइम टेबल मेन बनाया उसी के मेन हिसाब से यही चल है रहा कि हूँ। अगर नहीं होती है पढ़ाई तो उतना डिप्रेस या लोड लेने की जरूरत नहीं, उसके लिए आगे आप नहीं, मेकअप कर नहीं, सकते नहीं, हैं। नहीं। हाँ, ये है कि ज़्यादा अगर नहीं हो रही है तो कोई दिक्कत है, अगर मन नहीं लग रहा है तो मैं उस दिन नहीं पढ़ता था, दूसरे दिन। ये है कि टाइम टेबल फॉलो करता था, लेकिन ये नहीं है कि हर दिन उसको फॉलो करना है, कभी ये है कि छूट भी जाता था, कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं हो रहा है तो ठीक है, एन्जॉय अब है करते हैं। आपका कितने घंटे का रहता था, और कुछ टाइम टेबल था नहीं था? सर मैंने सर, जो मैं जब सर मार्च में लॉकडाउन हुआ था, सर मैं घर पर ही था उस समय। तो हम्म। उसके बाद से 3 महीने सर पर्टिकुलर मेरा तो सर पढ़ाई वहाँ पे हो ही नहीं पाया, क्योंकि सर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा था। बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस था। मैं सर जून में जबरदस्ती घर वाले बोले कहाँ पे कोरोना चल रहा है, मत जाओ। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं यहाँ पे टीचिंग करता हूँ, मैं होम ट्यूशन पढ़ाता हूँ बच्चों को। बहुत जैसे बढ़िया। से मैंने यहाँ पे आया पर्टिकुलरली, उसके बाद से मैंने ट्यूशन अपने स्टार्ट किए, क्योंकि सर इकोनॉमिकली भी थोड़ा सा अर्निंग की चाहिए था। उसके बाद से स्पेशली कोई मेरे पास टाइम टेबल से मैं नहीं बना पाया आज तक, क्योंकि उसके बाद में बच्चों के भी एग्जाम सर लगे होते थे ट्यूशंस में, तो उनको भी सर पर्टिकुलर देखना पड़ता था कि नहीं, कि उनका एग्जाम है, उनके भी पेपर सर बनाने होते थे। उसके बाद मैंने सर अपने लिए ऐसा नहीं कि मैंने स्पेसिफिक टाइम रखा, हाँ सर, लेकिन ये बोलना चाहते हैं कि पर्टिकुलरली मैं मैथ्स एंड इंग्लिश सर, वो सर मैं कॉन्स्टेंटली फोकस करता था। एटलीस्ट सर 4 to 5 आवर्स मैथ्स में डेली पढ़ता था, अपने से टाइम निकाल के। कभी कभी से ऐसा भी होता था, जैसे जैसे अंकित सर ने बताया, कि स्किप भी हो जाता था, कि नहीं 2 3 पढ़ाई नहीं हुआ, उसके बाद फिर से रिस्टार्ट करना है अच्छे से सर। उसके बाद से इंग्लिश है, तो उसमें इंग्लिश पे सर ज्यादा उतना फोकस नहीं किया जितना से मैथ्स पे किया मैंने पर्टिकुलरली। हाँ, तो वो या तो आपकी इंग्लिश पहले थोड़ी ठीक रही हो, है ना? तो मतलब, बट ये है, यस सर। इंग्लिश मैथ्स पे फोकस अच्छे से कर बस ही लेना है। और यस ये सर। बात मुझे बहुत अच्छी लगी यार, कि आपने
पढ़ाते हुए पढ़ाई करी, मतलब बच्चों को आप ट्यूशंस भी दे रहे हैं, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं, ये बहुत बहुत अभी से अच्छा लगा। अभी से मेरे स्टूडेंट का कॉल आया कि सर आप आएंगे नहीं आज। मैंने कहा मेरा आज सर के साथ इंटरव्यू है तो मैं नहीं आ पा रहा हूँ, अभी से मेरा शेड्यूल था जाना। एक्चुअली चलिए सर बोर्ड चलिए। के बच्चे भी हैं, 2 बच्चे सर, उनको भी देखना होता है। विपेंद्र, तुम्हारा यार क्या रहता था, कितने घंटे पढ़ने का एटलीस्ट ये रहता था कि यार इतने घंटे लगभग ऑन एन एवरेज आप पढ़े, और कुछ टाइम टेबल था टाइम नहीं टेबल था? सर बहुत बार बनाया सर, लेकिन फॉलो कभी नहीं कर पाए सर। लेकिन घंटों का रहता था कि मुझे दिन में 8 या 9 घंटे अपना एवरेज निकालना है सर, इतना पढ़ना, इतना 8-9 घंटे तक निकाल लूंगा, उतना रखता था बस। टाइम टेबल पर्टिकुलरली फॉलो नहीं कर पाया सर कि मुझे इतने टाइम बैठना है और इतने टाइम ये पढ़ना है सर, ये नहीं हो पाया कभी। चलिए, वो अक्सर सभी के टाइम साथ टेबल होता सर है कि स्ट्रिक्ट नहीं हो पाता है। हाँ जैसे टाइम टेबल सर बनाते हैं कि मुझे इतने आवर्स मैथ्स जैसे पढ़ना है, था इतने कि आवर्स मुझे इंग्लिश पढ़ना है, तो सर वो नहीं हो ये पाता था है। कि सर 3 घंटे मैथ पढ़ना, 2 घंटे इंग्लिश, 2 घंटे जीएस, इस तरह से, और एक मॉक लगाना, इस तरह से ना निकाल लेता था कि हो जाता। लेकिन किसी किसी दिन सर नहीं मन करता पढ़ने का, तो और छोड़ के किसी मूवी दिन, वूवी देख लिए। और क्या, मतलब किसी दिन अगर आप मस्ती करते हो तो दबा के करो और अगले दिन उसके लिए मेकअप करो, जी सर। और उसके बाद अभी आज आपने अगर 5 घंटे मैथ पढ़ लिया तो अगले दिन फिर इंग्लिश पढ़ लेंगे। मेन तो पढ़ाई से मतलब है कि पढ़ाई करनी है, ठीक है? यस जी सर। सर। तो यहीं तक था, और आई होप कि जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हो उन्हें एक साथ 3 इंटरव्यू देखने का मौका मिला हो। ये सब कुछ जो है अभी के अभी जो भी हुआ, आपको सिमिलैरिटीज दिखी होंगी कि यार अगर एक स्टूडेंट एक अच्छा स्कोर लाता है तो उसमें सिमिलैरिटी क्या रहती है, और एट द एंड हाँ, स्ट्रेटजी बनाना इज इम्पोर्टेंट, बट उसी पर बहुत खोए जाना कि हमें कोई एक ऐसी स्ट्रेटजी मिल जाएगी जो बिना मेहनत के हमें सिलेक्शन दिला देगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जितने भी स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं, एक अच्छा स्कोर लाते हैं, उसके लिए वो हार्ड वर्क करते हैं। बहुत ज़रूरी है कि आप सही डायरेक्शन में काम करें, सही एक दिशा में काम करें, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई पेड कोर्स आपका साथ नहीं देगा, जो साथ देगी वो है आपकी खुद की मेहनत, क्योंकि जो पेड कोर्स हैं, कहीं गलती से आपको उसमें गलत दिशा मिल गई तो दिक्कत परेशानी हो जाएगी। तो अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस, इसे हमेशा याद रखिए। तो यहीं तक रखते हैं, आई होप आपको अच्छा लगा हो, जैसा भी लगा आप कमेंट में बता सकते हैं। तो फिर मिलें अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मेहनत करते रहिए।